इतिहास के पन्नों में कुछ नाम सिर्फ लिखे नहीं जाते, वे अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है रोम, एक शहर जो कभी मिट्टी की छोटी सी बस्ती था, लेकिन एक दिन पूरी दुनिया की किस्मत तय करने लगा। ये कहानी है सत्ता की, महत्वाकांक्षा की और उस कीमत की जो हर साम्राज्य को चुकानी पड़ती है। कहानी शुरू होती है एक नदी से, टाइबर नदी। एक टोकरी जो पानी में बह रही है। उस टोकरी में हैं 2 नवजात बच्चे। उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक मादा भेड़िया ने उन्हें दूध पिलाया, एक चरवाहे ने उन्हें पाला। उनके नाम थे रोमुलस और रीमस। जब वे बड़े हुए, उन्होंने फैसला किया वे एक नया शहर बसाएंगे। लेकिन सवाल उठा, राजा कौन बनेगा? बहस हुई, तकरार बढ़ी, गुस्सा भड़क उठा और फिर तलवार खींची। भाई ने भाई को मार डाला। 753 ईसा पूर्व रोम का जन्म हुआ। उसकी नींव खून पर रखी गई थी। शुरुआत में रोम एक छोटा सा राज्य था। वहां राजाओं का शासन था। 7 राजा आए और चले गए, लेकिन आखिरी राजा टार्क्विनियस सुपरबस अहंकार और अत्याचार का प्रतीक बन गया। जनता पर जुल्म बढ़े, कर बढ़े और आखिरकार विद्रोह भड़क उठा। 509 ईसा पूर्व राजतंत्र खत्म कर दिया गया। रोम ने अपने ही राजा को भगा दिया, लेकिन अराजकता नहीं आई। रोम ने एक नई व्यवस्था बनाई, गणराज्य। अब सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी, सीनेट बनी, अनुभवी और बुजुर्ग नेताओं की परिषद और हर साल चुने जाने वाले 2 कौंसिल। संतुलन बनाया गया ताकि कोई फिर से राजा न बन सके। लेकिन इतिहास जानता है, सत्ता को संतुलन पसंद नहीं होता। रोम ने पहले अपने पड़ोसियों को हराया, फिर पूरे इटली पर अधिकार कर लिया। उसकी सेना अलग थी, अनुशासित, संगठित, रणनीतिक। हर सैनिक सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक बड़ी मशीन का हिस्सा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। भूमध्य सागर के पार एक और ताकत उभर रही थी, कार्थेज। 2 शक्तियां, एक समुद्र और टकराव तय था। पहला प्यूनिक युद्ध। समुद्र में आग बरसी, जहाज टकराए। रोम ने पहली बार एक विशाल नौसेना खड़ी की और जीत गया। लेकिन असली खतरा अभी सामने आना था। कार्थेज का सेनापति हैनिबल। उसने वो किया जिसे असंभव माना जाता था। वह हाथियों के साथ एल्प्स पर्वत पार कर गया। बर्फ से ढकी चोटियां, खतरनाक रास्ते और फिर इटली की धरती पर कार्थेज की सेना। सालों तक हैनिबल ने रोम को डर में रखा, युद्ध दर युद्ध, हार दर हार, लेकिन रोम झुका नहीं। उसने जवाबी हमला किया और अंत में कार्थेज को मिटा दिया गया। शहर जला दिया गया। अब भूमध्य सागर में सिर्फ एक नाम था, रोम। लेकिन हर बाहरी जीत अंदर एक नई दरार छोड़ जाती है। जैसे जैसे रोम अमीर होता गया, वैसे वैसे असमानता बढ़ती गई। अमीर और अमीर बने, गरीब किसान कर्ज में डूबते गए। 2 भाइयों ने बदलाव की कोशिश की, टाइबेरियस और गायस ग्रैक्कस। उन्होंने कहा, जमीन गरीबों में बांटी जाए। सीनेट भड़क उठी, दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई। अब रोम की राजनीति खून से लिखी जाने लगी थी। अब सेना भी बदल चुकी थी। सैनिक राज्य के नहीं, अपने जनरल के वफादार हो गए थे, गायस मारियस, सुल्ला। और फिर एक नाम जो इतिहास बदल देगा, जूलियस सीजर। एक सैनिक, एक रणनीतिकार, एक ऐसा आदमी जो बड़ा सपना देखता था। वह सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, वह अमर होना चाहता था। और यहीं से शुरू होती है रोम की सबसे खतरनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जहां गणराज्य का अंत होगा और साम्राज्य जन्म लेगा। क्योंकि रोम में सत्ता कभी खाली नहीं रहती, और जो उसे छूता है वह या तो अमर हो जाता है या फिर मिट जाता है।